बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज आलमी साजिश का हिस्सा करार दे दिए। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल अहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलमी एजेंडे के हामियों ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए पैसा दिया। इमरान खान ने जिस तरह मैंडेट चुराया आलमी साजिश का हिस्सा है। इमरान खान का बयान 47 की पार्टीशन स्कीम दोबारा खोलने की साजिश है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि कश्मीर पर पाकिस्तान के देरीना मौकिफ से इनहराफ किया गया है। डमी वजीर आजम लाकर आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने की बात हो रही है। आज़ाद कश्मीर में गैर नुमाइंदा हुकूमत आएगी। राजा फारूक हैदर ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं जुमे को तमाम टिकट होल्डर्स इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे। इलेक्शन के खिलाफ पूरे आज़ाद कश्मीर और बैरून मुल्क तहरीक चलाऊंगा। दुनिया को बताएंगे कैसे हमारे हुकूक पर डाका डाला गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, रियासत और आईनी इदारों का मजाक उड़ाया। इलेक्शन में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मालूम किया जाए पैसा कहाँ से आया और कौन लाया। अली अमीन गंडापुर और भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह में कोई फर्क नहीं। इमरान खान के वोट है, ये कोर्शन का वोट है, ये पैसे का वोट है, ये फ्रॉड का वोट है आज़ाद कश्मीर के अंदर। हम इस इलेक्शन के नतीजे को कुलियतन मुस्तरद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद हमने रखी है, जुम्मे के दिन सारे टिकट होल्डर हमारे इकट्ठे होंगे। इसके खिलाफ पूरे आज़ाद कश्मीर में मूवमेंट चलाएंगे। मैं बैरून मुल्क मूवमेंट चलाऊंगा। मैं इमरान हुकूमत का असल उस कश्मीर के सामने, इस कश्मीर के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने कश्मीरी डायस्पोरा को दिखाऊंगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो उसने खिलवाड़ किया आज़ाद कश्मीर के साथ, जिससे उसने इसका मजाक उड़ाया। ये मनी लॉन्ड्रिंग जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सीरियस कंसर्न है। ये पता करें कि पैसा किधर से आया, ये कौन लाया, ये क्या आपने मतलब है, ये गंडापुर आकर यह मजाक, यानी उसमें और अमित शाह में फर्क है। हैरान कुन बात है कि वजीर आजम आजाद कश्मीर वजीर आजम हाउस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली का रोना रो रहे थे। अगर आपकी इंतजामिया की निगरानी में धांधली हुई तो टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएं। वजीर इत्तेलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ की कामयाबी वजीर आजम की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। फिरदौस आशिक अवान भी अपोजिशन पर बरस पड़ी, कहा अपोजिशन जीते तो दुरुस्त इंतखाबात, हारे तो धांधली हो जाती है। नून लीग नोट की सियासत छोड़कर अपनी जमात में नकाइस ढूंढे। रो रो के बता रहे हैं कि जी मैं जो कि इलेक्शन हार गया हूँ तो धांधली हुई है। आपकी अपनी हुकूमत और उसके बाद आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहें कि धांधली हुई है, तो अब इसका क्या हल है? तो इसीलिए फिर जो वज़ीर आज़म बात करते हैं कि फिर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। वफाकी काबीना ने जो पूरी कश्मीर में शानदार कामयाबी है वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद दी। फातिहा ख्वानी हुई उन शहदा के लिए, ख़ुसूसन वो जो 4 फौजी शहीद हो गए इलेक्शन ड्यूटी करते हुए कश्मीर में, और उसके साथ जो PTI के कारकुनान जो वहाँ पे शहीद हुए उनके लिए फातिहा ख्वानी की गई। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा जमहूरियत से खिलवाड़ किया। जहाँ ये जीते हैं वहाँ इलेक्शन ठीक हुआ, जहाँ ये हारे हैं वहाँ इलेक्शन गलत हुआ। तो नोट की सियासत नून लीग तरक करे, उस इलेक्शन पे उंगलियाँ उठाने की बजाय अपनी जमात के अंदर वो नकाइस तलाश करे। साबका अदवार में हुकूमतें, शाही खानदान और ज़िले सुबानी की सोच जो थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन जैसे ऐसे खसारे के प्रोजेक्ट, वो कर्जे लेके भारी कर्जों पे वो मंसूबे शुरू किए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर सियासी बयानबाजी कम ना हो सकी। परवेज रशीद ने वोटों और सीटों के तनासुब पर सवाल उठा दिए। शहबाज गिल ने जवाबी ट्वीट में परवेज रशीद को अजीम रियाजी दान का खिताब दे दिया। तंजिया ट्वीट में कहा तंबू, कनात और शादी के बर्तन गिना करें, कहाँ हिसाब किताब के चक्करों में पड़ गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद सियासी तकरार, परवेज रशीद का तंजिया सवाल, शहबाज गिल ने दिया करारा जवाबी वार। नून लीगी रहनुमा ने वोटों और सीटों के तनासुब पर सवाल उठाया। ट्वीट किया PTI के वोट 6 लाख मगर सीटें 26, नून लीग के वोट 5 लाख मगर सीटें 6, पीपल्स पार्टी के वोट 3.5 लाख मगर सीटें 11। इसे इमरानी गिनती कहें या वोट चोरी। शहबाज गिल ने जवाबी ट्वीट में परवेज रशीद को अजीम रियाजी दान का खिताब दे दिया। लिखा PTI के जलसों की कुर्सियां गिनते गिनते खुद को अर्शमीदस समझकर तंबू, कनात और शादी के बर्तन गिना करें, कहाँ हिसाब किताब के चक्करों में पड़ गए। उन्होंने कहा आपने भी कॉलेज में दाखिला बाजी की तरह ही लिया होगा। लगता है पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट का हिसाब आपकी हिसाबदानी से बड़ा होगा।
शहबाज गिल के मुताबिक 2013 में लाहौर से PTI को 7 लाख, नून लीग को 12 लाख वोट पड़े, मगर नून लीग की सीट 12 और PTI की सिर्फ 1 थी। इस फार्मूले के तहत PTI 5 से 6 और नून लीग की 7 से 8 सीटें होती। असम्बली हलीम आदिल शेख का कहना है कि कश्मीर की आवाम ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। गिलगित और कश्मीर के बाद अब सिंध में भी तब्दीली आएगी। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल ने दावा किया कि सिंध का पैसा लूट कर आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मुहिम पर खर्च किया गया। पीपल्स पार्टी ने हर उम्मीदवार के लिए 10-10 करोड़ रुपए बांटे। उन्होंने कहा कि सिंध में तालीमी निज़ाम तबाह हो रहा है और वज़ीर तालीम इंतखाबात में मसरूफ हैं। में तब्दीली आई, 2021 में कश्मीर में तब्दीली आई, अब जो रह गया वो सिर्फ सिंध रह गया। इंशाअल्लाह आई सिंध में भी तब्दीली आई। इसके बाद इंशाअल्लाह सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ मजबूत हुकूमत बनाएगी। बहुत सारा पैसा जो कश्मीर इलेक्शन में गया वो सिंध की वैक्सीन का पैसा था, सिंध की किताब का पैसा था, सिंध की दवाई का पैसा था, सिंध की रोड का पैसा था, सिंध के रास्ते का पैसा था। 10-10 करोड़ रुपए इन्होंने वहाँ बांटे हैं, अपने उम्मीदवारों को दिए। हमारे सिंध का पैसा लूट कर इन्होंने कश्मीर इलेक्शन लड़ा जाकर, वहाँ जी भुट्टो हो रहा था, यहाँ तालीम मर रही थी। लाहौर की अदालत ने रुकने पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। जमानती मचलके जमा ना कराने पर उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जहांगीर तरीन के अहम साथी नज़ीर चौहान के खिलाफ शहजाद अकबर पर संगीन इल्जामात आयद करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर। लाहौर की अदालत ने 1 लाख के मचलकों की अवैध रिहाई का हुक्म दे दिया। ताहम जमानती मचलके जमा न हो सके। नज़ीर चौहान को रात कोट लखपत जेल में गुजारनी पड़ी। जहांगीर तरीन के अहम साथी नज़ीर चौहान को LDA प्लाजा से हिरासत में लिया गया था। नज़ीर चौहान के खिलाफ शहजाद अकबर पर संगीन इल्जामात आयद करने पर मुकदमा दर्ज है। FIR के मुताबिक नज़ीर चौहान ने इल्जामात एक TV प्रोग्राम में लगाए थे। जरा के मुताबिक FIA साइबर विंग में नज़ीर चौहान की आवाज की रिकॉर्डिंग की गई। रुकन असेंबली की आवाज का TV चैनल के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग के साथ ट्रांजिट किया जाएगा। नज़ीर चौहान को जुडिशल मजिस्ट्रेट रहमान इलाही की अदालत दूर करते हुए मचल के जमा होने पर रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने पुलिस को 10 अगस्त को रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया। रुकने पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी के मामले पर तरीन ग्रुप का बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने आ गया। नज़ीर चौहान के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया। कल लाहौर में ग्रुप का इजलास बुलाया गया। इजलास में नज़ीर चौहान के मामले पर सियासी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। जहांगीर तरीन ने भी नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी पर नाराजगी का इजहार कर दिया। ग्रुप ने ऐलान किया है कि कोई इंतकामी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम अरकान का मौक़िफ़ था कि ग्रुप का हर रुकन नज़ीर चौहान के साथ खड़ा है। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी असासों के केस में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में लिखा कि खुर्शीद शाह एक दिन भी जेल में नहीं रहे। सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए तमाम सहूलतें ली जा रही हैं। सब जेल में रहना हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 6 माह में केस मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। तो सिंध हाई कोर्ट से रिलीव ना मिला। आमदन से जायद असासों के केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। तहरीरी फैसले में लिखा कि हैरत है खुर्शीद शाह एक दिन भी जेल में नहीं रहे। 9 नवंबर 2019 को खुर्शीद शाह का अदालती रिमांड हुआ। उसी रोज सिंध हुकूमत ने NIVD सक्खर को सब जेल करार दे दिया। खुर्शीद शाह के वकील ने किसी बीमारी से जिंदगी को खतरे से मुतालिक दलाइल नहीं दिए। सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए तमाम सहूलतें ली जा रही हैं। सब जेल में रहना हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए कहा कि मुल्जिमान को शफाफ ट्रायल का पूरा मौका दिया जाए। आइंदा समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर ना की जाए। ट्रायल कोर्ट दलाइल सुनकर मेरिट पर फैसला करे। कुछ बात करते हैं कोरोना के वार के हवाले से। शहर कायद में कोरोना के वार अब तेज हो गए हैं। सूबे के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। वजीर आला सिंध कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला हो गए। सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई ने ब्रीफिंग में बताया कि कराची में कोरोना वायरस खतरनाक हद तक फैल चुका है। शहर में 26.32% कोरोना केसेस मौजूद हैं। मास्क लगाओ, वैक्सीन लगवाओ और समाजी फासला करो इख्तियार, क्योंकि वायरस ने मेगा सिटी को हदफ बना लिया। शहर में कोविड केसेस की शरह 26% से बढ़ गई। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से अस्पतालों में जगह खत्म हो गई। आइसोलेशन सेंटर एक्सपो में भी 145 बेड्स फुल हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तशवीश में पड़ गए। सूबाई टास्क फोर्स इजलास में कहा कोविड बढ़ रहा है, सख्त परेशानी की बात है।
सिंध भर में कोरोना केसेस की तादाद 40,000 के करीब पहुंच गई। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ अजला में मस्बत केसेस की शरह में 200% इजाफा हो गया। महकमा लेबर को 3 अस्पतालों, पुलिस अस्पताल में कोविड वार्ड बनाने की हिदायत कर दी। सूबे की तमाम सब्जी मंडियों में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई। वजीर खुराक इस्माइल राहू कहते हैं, शहरी वैक्सीन लगवाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने कोरोना वबा के फैलाव और बढ़ते केसेस को रोकने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदाम की तौसीक कर दी। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कराची में वबा की बिगड़ती हुई सूरत हाल से आगाह किया गया। सिंध में एक माह में कोरोना केसेस 4 गुना बढ़ गए हैं। जुम्मे को टास्क फोर्स का दोबारा इजलास होगा। सूरत हाल यही रही तो सख्त फैसले करना होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी को कराची और कारोबार का दुश्मन कहा जाता है। लॉकडाउन लगाकर खुशी नहीं होगी, नहीं चाहते खतरनाक वायरस आवाम को लगे, सख्त फैसले आवाम के मुफाद में करते हैं। उन्होंने कहा कि शादी की तकरीबात छुप छुपा कर करने वाले ज्यादती कर रहे हैं। वज़ीर आला ने तकरीबात पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। 4 गुना पेशेंट्स में इजाफा हुआ है। गुजारिश करना है कि कोई हुकूमत सख्त फैसले नहीं करना चाहती। हमें लॉकडाउन लगाकर खुशी नहीं होगी, लेकिन अगर इसी तरीके से सिचुएशन बढ़ती रही कि डेली 2153 पेशेंट कोरोना वायरस के आए, तो मैं समझता हूँ कोई भी उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हुकूमत सख्त फैसले करती है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं, कहते हैं जी पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन है, पीपल्स पार्टी बिजनेस दुश्मन है। मैं उन तमाम नाक़दीन को बताना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त है, सिंध हुकूमत अवाम दोस्त है। और अगर वो सख्ती के फैसले करती है या लोगों को कायल करने की कोशिश करती है कि खुदारा हुकूमत की दी हुई रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें, तो सिंध हुकूमत के जारी अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गईं। शहर कायद के किसी भी इलाके में इनडोर और आउटडोर डाइनिंग की इजाजत नहीं। ताहम शहरियों समेत ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी चाय के होटल पर मौजूद रहे, SOPs की खिलाफवर्जी में मसरूफ रहे। मजीद बताएंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे फैयाज बुखारी। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और इस वक्त गहमा गहमी आप देख सकते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ख़ुद जो हैं वो वाटर पम्प के इस वक्त चाय के होटल में मौजूद हैं। और मेरे कैमरामैन अनील आपको दिखा रहे होंगे कि इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद है ये वाटर पम्प का इलाका है और यहाँ पर जो चाय के होटल हैं, मुख्तलिफ चाय के होटल्स पर जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन अगर बात की जाए SOPs के हवाले से तो SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है, जबकि इस वक्त ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी अंदर बैठ कर चाय नोश फरमा रहे हैं उन्हीं के दरमियान। और ये जितने भी शहर कायद में होटल्स हैं उनकी यही सूरत हाल है कि बड़े बड़े मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स और दीगर चीज़ें तो बंद कर दी जाती हैं, लेकिन शहर कायद के जो चाय के होटल्स हैं ये सैकड़ों की तादाद में मौजूद है, इन्हें कोई बंद नहीं करा सकता। और इसके साथ ही पुलिस एहलकार हो, ट्रैफिक पुलिस एहलकार हो, वो सब भी इन्हीं चाय के होटल्स पर नज़र आते हैं और दीगर जगह बंद करवा दी जाती है। खाने पीने की फूड स्ट्रीट मुकम्मल तौर पर बंद करवा दी जाती है, जहाँ पर कहा जाता है कि टेक अवे और सिर्फ डिलीवरी की इजाज़त है, डाइन इन और डाइन आउट की इजाज़त नहीं है। लेकिन इन चाय के होटल्स को कोई बंद नहीं करवा सकता और वाटर पम्प के इस चाय के होटल पर भी चाय का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले पर मोबाइल फोन सिम्स बंद हो सकती हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर वैक्सीन का मामला आगे ना बढ़ा तो सिम बंद करने का अभी इकदाम किया जा सकता है। काबीना इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजाफी सिक्योरिटी के लिए थ्रेड कमेटियां बनाई जाएंगी। जजेस सियासतदानों को इजाफी सिक्योरिटी से मुतालिक फैसले थ्रेड कमेटियां करेंगी। इंतखाबी इस्लाहात और निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं। हमारे 49 निकाती इंतखाबी इस्लाहात सहीफा नहीं, अपोजिशन अपने निकात सामने लाए। आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका अहम मुल्क है और पाकिस्तान अफ्रीकी मुल्क से ताल्लुकात को निहायत अहमियत देता है। चीफ ऑफ साउथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्सेज जनरल रोडसी की आर्मी चीफ और चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ जनरल नदीम रजा से मुलाकात। जनूबी अफ्रीकी जनरल ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों का एतराफ़ किया।